वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं द लेसन द लास्ट लीफ। ठीक है, द लास्ट का मतलब इसमें बहुत कुछ इंडिकेट करता है। लास्ट इंडिकेट करता है आखिरी पत्ती, लास्ट इंडिकेट करता है लास्ट ब्रेथ ऑफ जॉन्सी। ठीक है, जॉन्सी यहाँ पर एक जो स्यू और जॉन्सी दो फ्रेंड्स हैं, जिसमें जॉन्सी को क्या हो गया है, निमोनिया हो गया है और वो बेड पर पड़ी है और उनके बाहर जो है वो थर्ड फ्लोर पे रहती हैं और उनको जो है जॉन्सी जब बीमार हो गई तो उसको बाहर जो है एक क्रीपर क्या होती है ना, बेल होती है। तो वो जब ऑटम का टाइम है तो सारे पत्ते झड़ रहे हैं तो उसमें एक एक करके पत्ते सब गिरते जाते हैं, तो उसको फीलिंग दिमाग में बैठ जाता है कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा ना तो उसकी भी डेथ हो जाएगी उसके साथ ही। तो जैसे किसी के इंसान के दिमाग में अगर वो बीमार हो जाता है तो वो होप छोड़ देता है, उसको लगता है कि नहीं अब तो मैं मर ही जाऊँगा। तो इसी तरह से जॉन्सी भी जो है अपनी होप छोड़ चुकी है। अब देखो इस लेसन के अंदर 3 मेन पॉइंट्स हैं, 3 चीज़ों को इम्पॉर्टेंट बताया गया है। सबसे पहले आर्ट को बताया गया। आर्ट जो है एक ऐसा टैलेंट है विच कैन प्रोवाइड लाइफ टू एनी लाइफ टू अ लाइफलेस पर्सन। मतलब जिस इंसान के अंदर बिल्कुल ज़िंदगी से होप छोड़ दिया है तो आर्ट जो है वो क्या है, प्रोवाइड करती है एकदम किसी को एक ऑप्टिमिज्म की तरफ दिखाती है कि क्या है, टैलेंट है। ठीक है ना। दूसरी मतलब इंपॉर्टेंस है किसकी, आर्ट की। दूसरा इंपॉर्टेंस दिखाई है फ्रेंडशिप की, कि जो फ्रेंड्स होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारे क्राइसिस के टाइम पर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, है ना। और उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट है, इसने बताया है कि एक आदमी जो आर्टिस्ट था वो भी जो है क्या करता है, किसी तरह वो आर्टिस्ट नहीं था, वो जो है अपनी एक मतलब अपनी लाइफ दे देता है जॉन्सी की हेल्प करने के लिए। ठीक है ना। तो उसको जिंदा रखने के लिए वो अपनी लाइफ भी दांव पे लगा देता है और उनका नेबरहुड होता है वो। और उसके बाद एक मेन पॉइंट और भी है इस लेसन का, कि जैसे कि जो हम हमेशा जो है लाइफ को क्या समझना चाहिए, लाइफ इज़ प्रेशियस। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि लाइफ इज़ प्रेशियस, हमारी लाइफ प्रेशियस है। वी शुड नॉट लूज होप। डिफ़िकल्टीज कम इन आवर वे, तो डिफ़िकल्टीज तो आएंगी हमारे रास्तों में, बट वी शुड नेवर लूज होप एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है ना। तो ये लेसन की अब पूरा थीम है। अब देखो मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। तो स्यू और जॉन्सी जो फ्रेंड्स हैं, तो जॉन्सी बीमार है तो स्यू कोशिश करती है कि वो जो है, अगर कोई बीमार होता है तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसके दिमाग में गलत ही ख्याल जाते हैं और ज़्यादा बीमार होगी या वो ज़्यादा ही मतलब नेगेटिव सोच रही कि मैं मर जाऊँगी। तो स्यू जो है कोशिश करती है कि उसका ध्यान हटे, इसलिए वो जो है मतलब इंटरेस्ट ले और चीज़ों में और अपनी बीमारी को भूलने की कोशिश करे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। पर वो बातें करती है कभी फैशन की कभी कपड़ों की, कि जिससे कि वो भूल जाए, मगर क्या हुआ, जॉन्सी रिस्पॉन्ड नहीं करती है क्योंकि उसका दिमाग में वो सब, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा चीज़ों में। नेक्स्ट, स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू द जॉन्सीज रूम। अब स्यू क्या करती हैं, अपना ड्राइंग बोर्ड, क्योंकि दोनों आर्टिस्ट हैं लड़कियां, तो ये मतलब पेंटिंग्स बनाती हैं और बेचती हैं, तो जो है अब उसको तो काम करना है, पैसे चाहिए इनको, तो इसलिए वो अपना ड्राइंग बोर्ड उठा के जॉन्सी के कमरे में ले आती है। अब किस लिए, कि भाई ये बातें करती रहेगी, काम करती रहेगी तो इसका मन लगा रहेगा। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग शुरू कर देती है टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस। अब देखो जॉन्सी का ध्यान जो है किसी भी तरह अपनी बीमारी से हटे। शी विसल्ड वाइल्ड वर्किंग, तो काम भी करती रहती है, पेंटिंग भी करती रहती है और सीटी भी बजाती रहती है, कि जिससे कि वो उसको लगे कि कोई है उसके पास। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। आप देखो जब वो पेंटिंग करते करते उसको ऐसा लगता है कि स्यू ने कुछ बोला। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो वो जो है स्यू फटाफट से जाती है जॉन्सी के पास और सुनने की कोशिश करती है क्या बोल रही है वो, क्योंकि देखो वो कमज़ोर हो चुकी होता है, कोई भी इंसान है बीमार हो गया होगा, वो अपने आप ही निमोनिया की, उसको निमोनिया हो जाता है तो कमज़ोर हो जाता है, तो जोरों से नहीं बोल पाता, हल्का ही बोल रहा है, तो वो अपने आप में ही बोल रही है। अब देखो क्या बोल रही है, एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, तो वो उल्टी गिनती गिन रही है। She was looking out of the window and was saying 12, and after some time she whispered 11 and 10 ऐसे। तो वो क्या कर रही है, पहले काउंटिंग कर रही है, 12 11 ऐसे ऐसे करके वो काउंटिंग कर रही है। स्यू एंक्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो स्यू जो है अब इतनी मतलब क्यूरियस हो जाती है देखने के लिए भी क्या गिन रही है, तो वो बड़ी एंक्शियसली जो है बाहर देखती है, विंडो के बाहर की, विंडो के बाहर देखकर क्या मतलब गिन रही है।
तो शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर, तो उसने देखा कि मतलब कि पुरानी सी बेल है। और क्या हो रहा है, क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो, जो उनकी विंडो के सामने ऑपोजिट जो है दिख रही है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ, तो देखो ऑटम का मौसम है तो पत्तियां झड़ रही हैं। अब उसकी जो क्रीपर की बेल है, उसकी जो बेल है उसकी क्या हो रही है, पत्तियां झड़ रही हैं। तो एक एक करके वो पत्तियां गिर रही हैं, तो उन्हीं को काउंट कर रही है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, अब देखो इसमें आंसर मैं आपको अब डायरेक्टली बता देती हूँ। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका डी। नेक्स्ट में डाइवर्ट, उसके बाद आएगा हमारा थर्ड का ऑप्शन बी वाला। ठीक है, any problem you can ask me in the comment box, and if you have not subscribed to my channel then please subscribe it. What association did Johnsy form with the falling ivy leaves, तो क्या बना लेती है जॉन्सी, क्या बना लेती है एसोसिएशन की, भाई जब लास्ट लीफ गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी। तो इट वॉज ऑटम सीजन एंड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। Johnsy formed an association with the falling ivy leaves that when the last leaf will fall, she will die. तो ये एसोसिएशन बना लेती है। अगले का देखो हमारा क्या आएगा ना, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करना। अभी गिर रहे हैं, शेड गिर रहे हैं, ऊपर से बिखर रहे हैं ना, गिर 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 के शेडो के, तो शेडिंग। नेक्स्ट आएगा, शी नीडेड मनी फॉर बोथ ऑफ देम एज दे बोथ वर आर्टिस्ट एंड कुड गेट सम मनी बाय सेलिंग इट। नेक्स्ट देखो, जॉन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। अब देखो जॉन्सी थोड़ा सा हंसी, मगर वो वीक है, कमज़ोर है। एंड क्लोज्ड हर आइज, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर, अब देखो क्या होता है, पहले दिन तो वो पेंटिंग बना रही होती है और वो अपने उसके कमरे में ले आती है। अब नेक्स्ट डे की बात है, तो क्या होता है, वो वहाँ पे जो उनका नेबर होता है, तो वो जो एक लास्ट लीफ जब जैसी गिरती है, तो उसके बाद वो क्या करता है ना, एकदम पेंटिंग बना देता है। किसकी, लीफ बना देता है आईवी के उसके ऊपर क्रीपर पे, और ऐसा मास्टरपीस बनाता है कि वो जो लीफ होती है वो एक्चुअल लगती है, रियल लगती है। ठीक है ना। तो जॉन्सी सोचती है कि अभी लास्ट लीफ नहीं गिरी। ठीक है ना। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज है, वो बार बार देखती है उसको कि भाई अभी तो पत्ती है, इसलिए वो उसको होप लगी रहती है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। After every hour or so, she would look out of the window and find that the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. उसको लगता है अभी तो लास्ट लीफ नहीं गिरी है, तो वो भी इसलिए जिंदा है। In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. अब देखो लीफ तो गिरी है ही नहीं वहाँ पर, वो तो गिर चुकी है। तो वो फिर तूफान आता है, वो देखती है शाम को फिर लीफ नहीं गिरी। तो जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट अ लीफ, तो वो उस लीफ को देखती रहती है। तो वो सोचती रहती है कि अब ये नहीं गिरी तो मैं भी नहीं मरूंगी। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, अब देख लिया कि वो तो गिर नहीं रही, तो वो स्यू को बुलाती है, अपने फ्रेंड को। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, अब उसको फीलिंग हो रहा है कि अब मतलब जॉन्सी को, कि भाई मैं अपनी फ्रेंड को किस तरह से मतलब उसको निगलेक्ट कर रही हूँ, वो तो मेरा इतना ध्यान दे रही है बार बार, तो और मैं अपने मरने के लिए तैयार होकर बैठी कि मैं तो मर रही हूँ, मैं तो मर रही हूँ। तो अब उसको फीलिंग हो रही है गिल्ट की, तो कहती है आई हैव बीन अ बैड गर्ल, कि मैं तो बहुत बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, तुमने तो मेरा इतना ध्यान रखा है पर मैंने तुम्हारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं की है। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, और जब मैं किस हालत में थी, मैं डिप्रेस हो गई थी और उदास हो चुकी थी। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विकेट आई हैव बीन, तो इस आखिरी पत्ती ने, अब उसको नहीं पता कि पत्ती है ही नहीं, तो वो कह रही है वो गिरी नहीं पत्ती, तो उसको लग रहा है कि जब ये नहीं गिरी तो फिर इतने स्टॉर्म को भी झेल गई, इतने तूफान को इस पत्ती ने झेल लिया और ये फिर भी नहीं गिरी, है ना। तो फिर मैं भी इतनी जो बीमारी आई है उसमें मैं क्यों गिर जाऊंगी, तो है ना। अब उसको रियलाइज़ हो रहा है, तो क्या जो लास्ट लीफ है ना, इसने मुझे सिखा दिया है कि हाउ विकेड आई हैव बीन, कि मैं कितनी विकेड हूँ, मैं कितनी सेल्फिश हूँ। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, कि ये क्या है, पाप है मरना, मतलब ये सोच के कि हम मर जाए तो ये क्या है, एक पाप है। अब देखो आगे क्वेश्चन आंसर्स पे, तो पहला ऑप्शन आएगा आपका सी वाला। नेक्स्ट का आंसर देखो, जॉन्सी एक्सपेक्टेड दैट व्हेन लास्ट लीफ विल फॉल शी विल डाई, बट एक्चुअली लास्ट लीफ विल डाउन, है ना, एंड शी डिड नॉट डाई। शी कंसिडर्ड द रेप्लिका ऑफ लीफ एज रियल एंड बिकेम होपफुल, सो डिड नॉट डाई। नेक्स्ट देखो,
One should not be selfish and should also think of their loved ones, and it was a sin to have a want to die. अगले का आएगा डेवलप्ड. नेक्स्ट देखो, आगे का आएगा हमारा आंसर इंट्रोस्पेक्शन. इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं, हम अपनी अंदर झांकना, मतलब एक तरह से इंस्पेक्शन, इंट्रो इंस्पेक्शन. We should understand that sorrows are part of our lives as joys are. We should be optimistic and have strong willpower and faith in life. अगले का ऑप्शन आएगा हमारा बी वाला. So thank you for watching my video. Any problem, please ask.